Snitching on man, facts. Back it up, back it up. 2 to 3 gon' make a nigga back it up. 21, tryna strip a nigga, gotta change my outfit. Nigga ain't black and dead. Boulder Crest Road, Glenwood Road, name a. एपिसोड का नाम है टाइबू एंड सेवन। कहानी शुरुआत होती है और यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर जो सेवन रहता है वो एक जंगल में भाग रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारे किलर्स पड़े होते हैं और उसको मारते हैं और एक किलर्स उसको मारने जा रहा होता है। तभी हमें पता चलता है ये एक ड्रीम होता है जो कि टाइबू का ड्रीम होता है। टाइबू असल में सेवन का दोस्त है, तो आपको ये याद रखना है। टाइबू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके बाद वो बाहर निकल के अपने पुलिस ऑफिसर से पूछने लग जाता है कि क्या तुमने सेवन को कहीं देखा क्या। तो उस पर पुलिस ऑफिसर्स को कहते हैं कि अगर तुमने चेयरमैन जियांग को देखा तो कहते हैं कि पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। तो बुड्ढा कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि वो मेरी लड़की के साथ भाग चुका है। तो फिर वो वहाँ से बोलता है कि तुम्हारे से बात करना ना बेकार है और वहाँ से चले आते हैं। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पे सब लोग बैठ के पढ़ रहे रहते हैं और कहते हैं कि जो सेवन है वो वहाँ पे गया है जोंगजू सिटी में ताकि वो लीडर को मार सके और वो मार के ही आएगा। और जिस पर दाइबो कहता है कि क्या सेवन ने इस आइलैंड को छोड़ दिया, और वो जाके उसके घर पे जाता है और देखता है कि उसके ड्रॉ में उसका जो सूट है वो नहीं होता है। कहानी 2 साल पहले शिफ्ट होती है और उस ड्रॉ में उसका सूट आ जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो सेवन है वो कहता है कि आउटफिट जो एकदम ज़्यादा घटिया दिख रहा है, जिसके ऊपर जो दाइबो रहता है वो कहता है कि तुम्हारा पुराना आउटफिट है तो तुम ये बोलो मत, और वैसे भी मैंने एक जन को ढूंढ लिया है इसको अच्छे से बनाने के लिए और अब तुम कह रहे हो कि ये टेरिबल दिख रहा है। उसके बाद कहता है कि क्या तुमने दिखाई नहीं देता क्या, ये एक कॉस्प्ले की तरह दिखता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जिस पे दाइबो कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो तुम ज़्यादा बकवास मत करो, और देखो ये जो बीफ ऑफर है ना वो बन चुका है तो तुम उसको मेरे साथ नीचे लेकर आओ। और वो कहता है कि जो बीफ ऑफर का बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है इन दिनों में। और वो कहता है कि और रेंट क्या हम तो हमेशा, और हमें वो डॉक्टर को हमेशा से हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। और वो कहता है कि हम उसके इतने ज़्यादा कर्ज में क्यों हैं मुझे समझ नहीं आता, क्यों ये सब तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर चाइल्ड हो। और वो वहाँ पे नीचे आ जाता है जिस पे वो जो हमारा एक बाल काटने वाला बंदा रहता है वो बाल काटता होता है। तो उसके बाद वो कहता है कि देखो तुम मेरे बिजनेस में इंटरफेयर कर रहे हो तो तुम यहाँ से मत आओ। तो फिर यहाँ पे दाइरो क्या कहते हैं इतना ज़्यादा चुलबुले मत बनो, इतना ज़्यादा घमंडी मत बनो, ठीक है मैं तुम्हारे हेयर सलून और तुम्हें बहुत जल्दी या लेट में जल्दी खरीद लूँगा। और वहाँ से चले आता है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो दाइबो हमारा रहता है वो कहता है एक गली के पीछे जाके वो कहता है कि मुझे ना पैसे की खुशबू आ रही है। देखता है कि एक बंदे के पास जो वेटरनरी डॉक्टर रहता है उसके पास बहुत बड़ा हीरा रहता है, जिसपे वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है कि अब तो मैं इसको चुरा के ही रहूँगा। अगली सीन में हमारा जो दाइबो रहता है उसके पास आता है और वो अपने छोटे से फनल जैसे देखने वाले स्कोप से देखता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा बड़ा हीरा है और देखिए बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो कहता है कि इसके पास इतना डायमंड होने के बाद भी हमारे से पैसा क्यों मांगते हैं। और वो कहता है कि अब मुझे एक आइडिया सोचना पड़ेगा। और वहाँ पे उसके पास वो सेवन के पास आता है और वो एक बच्चे को बीफ ऑफल दे रहा होता है। तो बच्चा कहता है क्या बस इतना सही। तो फिर वो कहता है अच्छा तो तुम्हें हॉट सॉस चाहिए। तो फिर वो बच्चा दिखाता है कि तुम कितने अजीब तरीके से सामान बेचते हो, तुम्हारे बाजू वाले को देखो कितना फैंसी तरीके से वो सामान बेच रहा है। और यहाँ पे जैसे ही ताइबू आता है और उसको लात मार के वटा देता है, बोलता है ठीक है तो चाहो तुम धोती पियो क्योंकि ये तुम्हारे लिए ये जगह नहीं है। और वो जूस पी के एकदम कूल बनता है और सेवन से कहता है कि सेवन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो सेवन कहता है कि ठीक है बताओ। तो यहाँ पे ताइबू बोलता है कि असल में, और रोने लग जाते हैं जिस पर वो चोक करने लग जाता है, खांसी आने लग जाती है और कि खांसी लगने से उसके मुंह से दूध निकलने लग जाता है। और वो कहता है कि मुझे जहर दिया गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम, वो कहता है कि ये नॉर्मल नहीं है कि एक मुर्गा अपने मुंह से दूध निकाले। और वो कहता है कि तुम पहले मेरी बात सुनो। और वो कहता है कि जो डॉक्टर है ना वो डॉक्टर उसने मुझे ना पॉइजन दे दिया, उसने मुझे पॉइजन दे दिया क्योंकि मैंने इस बार का उसको पैसे नहीं दिए। अब तुम्हें मुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो बोलता है कि ठीक है। तो उसका दाइबो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूँगा। और फिर जो दाइबो रहता है उसको चमाट मार के कहता है कि ये सब बकवास मत करो, तुम एंटीडोट चुराने के लिए मेरे साथ मेरे लिए काम करो। और वो कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए एक स्केच बनाया है तो तुम उसको देख लो। तो यहाँ पे एक सेवन हमारा स्केच देखता है जो एक बॉक्स टाइप में रहता है। उसके बाद दाइबो जो रहता है वो बोलता है ठीक इसे तुम्हें चुराना रहेगा। तो जो सेवन है तो बोलता है कि क्या तुमने बनाया है। और यहाँ पे फिर दाइबो उसको मार के कहता है कि ये बात नहीं करनी है अभी, ठीक है तुम्हें जो बोल रहा हूँ वो करो। तो कहता है कि ये देखो मैंने नॉकआउट फ्यूम बनाया है जिसके अंदर बहुत सारे जहर है, तो हम रात में जाएंगे और ये नॉकआउट फ्यूम जो मैंने बनाया है उसको जो डॉक्टर के घर में बहुत ज़्यादा ही फैला देंगे और डॉक्टर जो है 10 सेकंड के अंदर बेहोश हो जाएगा। और यहाँ पे उन लोग जो है फैला देते हैं। नेक्स्ट सीन में जो दाइबो कहता है कि तुम्हें फिर उसके घर के अंदर जाना है और उस बॉक्स को मेरे लिए चुराना है और मैं तुम्हारे लिए बाहर खड़ा हूँ, ठीक है मैं देखूंगा कि कोई बाहर से अंदर तो नहीं आ रहा है। और यहाँ पे वो कहता है कि और याद रखना कि उस बॉक्स को तुम खोलोगे नहीं
क्योंकि उसके बाद वो एंटीडोट है वो यूजलेस हो जाएगी और मैं पक्का मर जाऊंगा। यहाँ पे वो जो बंदर रहते हैं 7 वो गिर जाते हैं ढूंढते ढूंढते एक फनल टाइप के नीचे, और यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जार थे और एक रूम में बंद हो जाता है। और वो कहते हैं कि देखो ये तो बड़ा अजीब सा रूम है और इस रूम में एक पासवर्ड चाहिए रहता है इस रूम से बाहर जाने के लिए, नहीं तो इसी रूम में हम लोग दब के मर जाएंगे। और यहाँ पे जो है हमारा जो 7 रहता है वो कैसे भी करके उस रूम को आखिरकार खोल ही लेता है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो स्क्रीनशॉट्स, ये फेस या एक्सप्रेशन कैसे बनाने हैं, और यहाँ पे वो बहुत अच्छे से खोल लेता है हमारा दरवाज़ा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, उसके बाद हमें वो जानवरों का डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि बाहर रहते हैं और वो कुछ तो एक बड़े से उसमें देख के कुछ तो कर रहा रहता है। यहाँ पे दाइबो पीछे खड़ा रहता है हमारा और वो कहता है कि क्या उसने मेरा डायमंड तो लेके नहीं भाग गया, क्योंकि मैं कब से यहाँ पे उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। और वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम सच्ची में डायमंड लेके भाग गया, और उनके अंदर आके देखते हैं और यही कहता है। लेकिन तभी उसके नीचे से भी वही चीज़ होती है जो 7 के साथ होती है और वो नीचे चले आते हैं। नीचे आने के बाद जो हमारा 7 रहता है उस डॉक्टर को दिखता है, लेकिन वो डॉक्टर पीछे मुड़ के देखता है तो वो 7 की फट जाती है और वो कहते हैं कि उस मास्क के पीछे तो कुछ और ही छुपा है। और उसके बाद वो देखते हैं और वो कहते हैं कि क्या वो एक साइको किलर है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो एक जानवरों का डॉक्टर है, तो ये कैसे हो सकता। उसके बाद जो दाइबो रहता है वही होल के नीचे से गिर जाता है और वो कहते हैं कि देखो मैं वहाँ से आया हूँ। और यहाँ पे फिर दाइबो कहते हैं कि अच्छा तो तुमने बॉक्स को फाउंड कर लिया है, तुमने उस पेटी को ढूंढ लिया है, तो चलो क्यों ना तो तुमने अभी तक इसको छुड़ाया क्यों नहीं। तो कहता है कि देखो डॉक्टर के पास है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। और जो 7 रहता है उसके पास से लेके आता है, लेकिन तभी पकड़ा जाता है और जो हमारे डॉक्टर रहते हैं साइको किलर जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा 7 को मारता है। यहाँ पे जो फिर हमारा दाइबो रहता है वो कहते हैं कि ठीक है चलो वटाओ हम लोग यहाँ से जाते हैं, क्योंकि तुम इसे भूल जाते नहीं तो हम मर जाएंगे और हमारे लिए जान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे लिए एंटीट्यूड लेके आऊँगा। दाइबो रहता है कि ठीक है तो तुम जो करना है वो करो, मैं चले आता हूँ। तो यहाँ पे जो दाइबो रहता है फिर बाहर आता है और कहता है कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और वापस से अंदर चले आता है। और वो कहता है कि ठीक है, दाइबो कहता है कि मुझे उस एंटीट्यूड नहीं चाहिए तो तुम यहाँ से जा सकते, और हम उसको प्रोटेक्शन फीस अपना देते रहेंगे हर महीने। तो यहाँ पे 7 उस पर कहता है कि देखो मैं अपने दोस्त को भूली होने नहीं देने वाला हूँ, और ये बात पैसे की नहीं है, ये बात दोस्ती की है। और 7 डॉक्टर को बहुत अच्छी तरीके से हराने वाला होता है लेकिन उसको हरा नहीं पाता है, लेकिन उसको एक अच्छी से टक्कर देता ही है। तभी यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है और वो कहते हैं कि हाँ हम लोग ने लास्ट में डायमंड तो नहीं पाए लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और दाइबो कहते हैं कि मैंने उसे बहुत बार झूठ बोला लेकिन फिर भी उसने मेरे पर यकीन करा और मुझे उससे अपना बेस्ट फ्रेंड माना, तो मैं उसको ऐसे कैसे छोड़ दूँ इस मुश्किल वक्त में। और यहाँ पे वैसे भी वो आइलैंड पे नहीं है तो हम जाएंगे उसके पीछे। और वो कहते हैं कि तो हमें उसको कहाँ ढूंढना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो बताओ यार कैसे लगा आपको ये एपिसोड। अगर आपको लगता है अच्छा है, अगर लगा आपको अच्छा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक भी कर देना। और ये वीडियो हो सके तो आप शेयर कर सकते हो और कमेंट जितना हो सके आप उतना करो, क्योंकि हमारे चैनल का रीच बहुत कम हो चुका है। और अगर मेरे पे से कोई भी मिस्टेक हुई रहेगी तो मुझे कमेंट में बताओ मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूवमेंट लाने की। मिलते हैं गाइस, तब तक अपना ध्यान रखना। तो ठीक है, चलो बाय।